जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने DFCCIL के तहत एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 535। चलिए बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दो पोस्ट रहेगी, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। चलिए बात करते हैं पोस्ट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 354 और इन 354 पोस्ट में से सिविल के अंदर रहेगी आपकी 50 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल में रहेगी 30 पोस्ट, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रहेगी 235 पोस्ट, फाइनेंस में रहेगी आपकी 14 पोस्ट, HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में रहेगी आपकी 19 पोस्ट, इसके अलावा IT में आपकी रहेगी 6 पोस्ट। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 181 और इन 181 पोस्ट में से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपकी रहेगी 24 पोस्ट, इसके अलावा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में आपकी पोस्ट रहेंगी 148 और मैकेनिकल ट्रेड में आपकी पोस्ट रहेंगी 9। तो दोस्तों ये थी पोस्ट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 20 मई 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 जून 2023। अगर बात करें इसके एग्जाम डेट के बारे में, तो इसका एग्जाम 2 स्टेज में होगा। तो स्टेज फर्स्ट एग्जाम होगा वो होगा आपका अगस्त 2023 में और स्टेज सेकंड एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2023 में। वहीं इसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये आपका होगा मार्च 2024 में। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। वहीं वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST या फिर अगर आपको फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स है या फिर अगर आपको एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 30 साल तक हो सकती है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ट्रेड वाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल ट्रेड के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सिविल ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और इस डिप्लोमा के अंदर आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है और इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और ये आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि इस बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं फाइनेंस ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फाइनेंस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है और ये जो आपकी बैचलर डिग्री है ये आपकी कॉमर्स के अंदर यानी कि आपने BCom कंप्लीट किया हो और इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो HR ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपका BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कंप्लीट होना जरूरी है और इस डिग्री में आपके जो है कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी HR पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे IT ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो IT ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपका BCA कंप्लीट होना जरूरी है। या तो आपका BCA कंप्लीट हो सकता है या फिर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया हो कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में या फिर नेटवर्क में। और आपको बता दें कि ये जो आपका डिप्लोमा या फिर ये जो आपकी BCA की डिग्री है इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये थी आपकी एग्जीक्यूटिव IT ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास
2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, और ये आपका ITI सर्टिफिकेट NCVT या फिर SCVT से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, और इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि मैकेनिकल ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास रिलेवेंट ट्रेड के अंदर जो है ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, और ये आपका ITI सर्टिफिकेट NCVT या फिर SCVT से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, और इसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं पास होने के साथ ही साथ रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आपका NCVT या फिर SCVT से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, और इसमें भी आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रेड वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में जो आपका CBT होगा, इन दोनों में ही आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो आइए पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज फर्स्ट आपका एक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। आपको बता दें कि ये स्टेज फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं वो कैंडिडेट्स जो कि डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेज फर्स्ट में आपके टोटल 5 पेपर होंगे। यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट होगा मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि आपका टोटल इसमें 30 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपके टोटल 15 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होगा जनरल साइंस का, इसमें आपके टोटल 15 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपका नंबर 4 पेपर होगा लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, इसमें आपके टोटल 30 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आपका 5वां पेपर होगा नॉलेज अबाउट रेलवेज और DFCCIL, और इसके अंदर आपके टोटल 10 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इन 5 पेपर में आपके 100 प्रश्न होंगे, और ये 100 प्रश्न आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो CBT के अंदर ये हो गया आपका स्टेज फर्स्ट। चलिए बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। स्टेज सेकंड में आपके टोटल 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर हर एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। और इस स्टेज 2 एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, और वहीं वो कैंडिडेट्स जो कि डिसेबल होंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए 160 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका स्टेज 2। सिलेक्शन प्रोसेस में CBT क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेड के लिए होगा, बाकी अदर ट्रेड्स के लिए ये आपका टेस्ट नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस एग्जाम में जो है आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो ये हो गया आपका CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में CBAT क्लियर करने के बाद में आगे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट www.cdn.digialm.com पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 जून 2023। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।